बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज फिर मैं आप लोगों के सामने हाज़िर हुई हूँ एक नई इस्लामी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, फैमिली एंड फ्रेंड में भी शेयर कर देना। अगर आप मेरी वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो बेल आइकन को ज़रूर ऑल पे प्रेस कर दें, जिससे आने वाली हर नई नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मौसूल हो जाया करेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक इन्होंने क्वेश्चन किया था कि कोई वालिद साहब थे, ग़ालिबन सऊदी अरब का जिक्र किया था, वहाँ उनका इंतकाल हुआ। उन्होंने वसीयत की थी कि मैं मर जाऊँ तो मेरी लाश पाकिस्तान में लाके दफनाना, लेकिन बच्चों ने वहीं दफना दी। अब वो परेशान हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हमने बेअदबी कर ली हो और वालिद साहब तकलीफ़ में हों। और उसकी एक अलामत उनको महसूस हुई कि अभी तक ख्वाब में तशरीफ़ नहीं लाएँ। पहली बात तो ये है कि अफजल और औला ये है कि जहाँ इंसान का इंतकाल हो उसी इलाके में दफनाएं, क्योंकि जल्द दफना लेंगे, गुस्ल वगैरह हुआ, कफन दफन और दफना दिया, ये बेस्ट है। क्योंकि मैयत को जितना आप सफ़र करवाएंगे, जितना दफन में देर करेंगे, उतने ही उसके लिए आजमाइशें होती हैं और तकलीफ़ें आती हैं। जब आप यहाँ लेकर आते हैं तो ऐसे तो नहीं लाश को भेज देंगे, अंदर से उसका पोस्टमार्टम किया जाता है, हर उस चीज़ को बाहर निकाल देते हैं कि जिसके सड़ने से फ़ौरन बदन जो है वो सड़ जाएगा, गल जाएगा, तो अंदर आंतें वगैरह सबसे पहले निकाली जाती हैं, तो पोस्टमार्टम लाजिम हुआ। अगर मरने वाले को पता हो ना कि मरने के बाद जब मेरा पेट चीरा जाएगा और ये सब चीज़ें निकाली जाएंगी, किस कदर तकलीफ़ और अजियत हो, कभी भी वसीयत ना करें। और ये अजीब बात समझ में नहीं आती कि पूरी ज़िंदगी आप पाकिस्तान से बाहर गुजार देते हैं, लेकिन मरने के लिए पाकिस्तान बहुत अच्छा लगता है। ये क्यों अच्छा लगता है? फिर आप वहीं पर दफन हो जाएँ, कोई मसला नहीं है, और शरई तरीक़ा भी यही है। अगर आप ये समझते हैं नहीं पाकिस्तान आकर ज़रा सुकून होगा क्योंकि चचा की कब्र यहाँ है, मामी की कब्र यहाँ है, ताया की कब्र ये है, तो इनकी कब्रों के करीब होने से कोई फ़ायदा नहीं। अगर मुअज़्ज़ब हैं, माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह अज़ाब नाजिल हो रहा है, तो चाहे साथ मिली हुई कब्रें हों, अलग से अलग का मौका भी नहीं मिलेगा, वे बिल्कुल दूर होते हैं। शरह सुदूर में ये लिखा हुआ है कि जब कोई इंसान मरता है तो उनकी रूहें जो रिश्तेदारों की आपस में मिलती हैं, तो जो पहले मरे होते हैं वो पूछते हैं कि फ़लाँ कैसा है, फ़लाँ कैसा है, फ़लाँ कैसा है, बताता है ऐसा 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 है। एक के बारे में पूछते हैं कि फ़लाँ कैसा है, वो कहता है वो तो मुझसे पहले मर गया, कि यहाँ नहीं पहुँचा, वो कहते हैं यहाँ नहीं पहुँचा, वो कहता है अच्छा इसका मतलब उसको अज़ाब हो रहा है। तो इसके ये तो मतलब ये कि ये सोचना कि शायद वहाँ जाकर ऐसा होगा और राहत मिल जाएगी, ऐसा नहीं है। कहीं पर भी आप हों, आपकी रूहें मिल सकती हैं, और कहीं से भी दुआ की जाए, हज़ारों मील दूर हों, दुआएं पहुँचती हैं, उसका फ़ायदा होता है, बरकत होती है। बादों को तो मैंने देखा है बिल्कुल इलाके के अंदर कब्रिस्तान होता है, नहीं जा पाती, औलाद तक नहीं जा पाती है। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप यहाँ की वसीयत करें। चुनाचे चूँकि इस वसीयत में कोई शरई तौर पर अच्छाई का पहलू नहीं था, इसलिए कोई गिल्ट फील करने की ज़रूरत नहीं, बेहतर था बल्कि वहाँ दफना दिया। दूसरी बात ये कि ये कहाँ से आपने कायदा कानून निकाला कि अगर माँ बाप राज़ी हों तो ख्वाब में आएंगे? किसी के बाज़ औक़ात पूरी ज़िंदगी नहीं आते, हालांकि इंतहाई खुश और राज़ी जाते हैं। ये कोई कायदा कानून नहीं होता। इस तरह की चीज़ें अपने मायार ना बना लें, या लोगों के सुने सुनाए वही मैं बारहा अर्ज़ करता हूँ, ना कुरान हम सीखते हैं ना हदीस सीखते हैं। इस किस्म की बातें हम पर बड़ी असर करती हैं। कोई महल्ले की खातून आ जाएंगी, बोलेंगी क्या तुम्हारे वालिद साहब आए ख्वाब में? नहीं आए ना, इसका मतलब है नाराज़ है तुमसे। अब आप वसवसे में मुब्तला हो गए, नाराज़ हैं तभी ख्वाब में नहीं आए, नाराज़ हैं। ज़रा पूरे महल्ले का एक इंटरव्यू लेकर देखें जिनके माँ बाप राज़ी गए कि तुम्हारे ख्वाब में कितनी मरतबा आए माँ बाप, पता चलेगा किसी के ख्वाब में बिल्कुल भी नहीं आए। तो फिर ये कहाँ से ज़ाब्ता कायदा निकाला? खामखा की टेंशन, खामखा के सदमात, खामखा की परेशानियाँ, और जहाँ हकीकी तौर पे परेशान होना चाहिए अपनी बेअमली के ऊपर, अपने गुनाहों पर, हराम कमाने पर, अपने बीवी बच्चों को नेकी का हुक्म ना देने पर, उन्हें गुनाह से ना रोकने पर, अपने बच्चों को, बीवी को इल्म दीन ना सिखाने की बिना पर जो गुनाह कबीरा आप कर रहे हैं, उसके ऊपर परेशान होना चाहिए, उस पर नहीं होते हैं। ज़रा हमें अपने बारे में सोचना चाहिए। ये कहती है कि बाज़ औक़ात दुनियावी कामों में हम मशगूल होते हैं और तवज्जो जो है वो दुनियावी कामों की तरफ होती है, और हम साथ साथ ज़िक्र इलाही भी कर रहे होते हैं। तो ये जो कहा गया है कि जी गाफिल दिल जो है इसकी पकड़ होगी, गिरफ्त होगी, जो ज़िक्र गाफिल दिल के साथ किया जाए वो नाफ़े नहीं होता। तो गाफिल दिल से क्या मुराद है? देखिए वो यही मुराद है कि आप इस तरह बस जिक्र करें कि ज़बान चल रही हो और तवज्जो ना जिक्र की तरफ है, ना उसके मानी और मफ़हूम की तरफ है, ना जो उसके अदब के तकाज़े हैं वो मलहूज़ हैं। तो ऐसा रस्मी तौर पे किया गया जिक्र हमारे दिल में गफलत ही बढ़ाता है, इससे ज़्यादा कोई फ़ायदा नहीं होता है। तो लेकिन ये ज़रूर है जैसे आप दुरूद शरीफ पढ़ रहे हैं और अपना काम भी कर रहे हैं, तो उसके मानी मफ़ाहीम पर भी थोड़ा बहुत तवज्जो रखें तो रहमतों को नुज़ूल होगा इंशाअल्लाह। हाँ बिल्कुल बस दुरूद शरीफ चल रहा है, आपको ख़ुद नहीं पता मैं क्या पढ़ रहा हूँ। जैसे बाद लोग हैं
से बैठे हुए बस तस्बीह घुमाए जा रहे हैं और चल रही है ज़बान तेज़ 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 तेज़, बिल्कुल तवज्जो नहीं है, दरमियान में बातें भी कर रहे हैं और या दूसरा और काम करते चले जा रहे हैं दुनियावी, और तवज्जो ज़िक्र की तरफ कामिल नहीं है, ये गलत तरीक़ाकार होता है। तो मानी मफ़हूम इस तरह अदब एहतराम थोड़ा बहुत मलहूज़ रख कर फिर साथ साथ काम करते रहें तो कोई हरज नहीं है। यहाँ पर यही मुराद है। एक इन्होंने कहा कि ये फोम वाली मोटी जाय नमाज आजकल आ रही है, उस पर नमाज हो जाएगी जी अगर आप दबाती हैं, और वो मतलब इतनी नहीं है कि यूं हिलती रहे गद्दा यूं, ऐसा हो तो फिर तो नहीं, वरना मोटी मोटी कालीनें आपको पता है आजकल बिछती हैं और उस पर सजदे हो रहे हैं, तो आप थोड़ा सा अच्छी तरह दबा के बिल्कुल सजदा कर सकती हैं। बल्कि बाज़ लोग जब नरम पतली जाय नमाज पे नमाज पढ़ते हैं, घुटने कमज़ोर होते हैं, पेन शुरू हो जाता है, उनके लिए तो ऐसी जाय नमाज बहुत अच्छी है, ठीक है ना। तो ज़रा दबा के सजदा कर लीजिएगा बस। एक ये कहते हैं कि सुना है कि ये मुसल्ला जब हम नमाज पढ़ दें तो उसका कोना मोड़ दें, वरना बाज़ कहते हैं मोड़ दो, बाज़ नहीं, क्या हुक्म है? देखिए बाज़ लोग ये कहते हैं कि जी कोना मोड़ दें वरना शैतान उस पर नमाज़ पढ़ेगा। ये बड़े भोले लोग होते हैं, अगर शैतान को नमाज़ पढ़नी होती तो वो अल्लाह की नाफरमानी क्यों करता, और अगर उसको पढ़नी होती तो फिर आपकी इमामत में क्यों ना पढ़ देता, वो आपको क्यों रोकता है नमाज से, वो उसको नमाज का बिल्कुल सजदा नहीं करता है। कोना मोड़ने का कोई फ़ायदा नहीं है, ना इसमें कोई शरई तौर पर हुक्म है। हाँ अगर कोई करे भी तो कोई नाजायज़ नहीं है, ठीक है ना, उसको मना ना करें, ठीक है भाई तुम कर लो अपनी तसल्ली के लिए। लेकिन अगर आप सीधा भी बिछाए छोड़ दें तो कोई जिन वगैरह आकर या शैतान आकर उस पर नमाज नहीं पढ़ेगा, वो नमाज़ों से भागता है, ना कि आके सजदा रेज़ हो जाए। एक उन्होंने कहा कि जैसे कि सुना गया है कि दौरान अज़ान कुछ नहीं पढ़ सकते, तो कभी ऐसा होता है हम फजर में उठते हैं, दूर की आवाज़ें आ रही होती हैं अज़ानों की, हल्की हल्की, करीबी मस्जिद की नहीं आती, तो क्या हम दुआएँ पढ़ सकते हैं? बिल्कुल बहन पढ़ सकते हैं। वो तो इसलिए है कि आप कोई ऐसा काम ना करें कि ऐसा लगे जैसे आप अज़ान की परवाह नहीं कर रहे हैं, वो दावत दे रहा है हय्य अलस सलाह हय्य अलल फलाह और आप उसकी दावत से एराज़ कर रहे हैं, मुंह फेर रहे हैं। ये मुनाफिकीन का तरीक़ा था। इस मुशाबहत से बचने के लिए उलमा ने यह बयान फरमाया। तो जब एक अज़ान आप सुन लेते हैं, इसीलिए एक अज़ान आपने अच्छी गौर से सुन ली, इसके बाद बहुत सारी अज़ानें हो रही होती हैं, एक 2 मिनट बाद देता है, 1 3 मिनट, तो क्या सबके दरमियान खामोश रहेंगे? नहीं, एक कोई अज़ान आप गौर से सुन लें, उसके जवाब दे दें, बस ठीक है। और जैसे कि आप कह रही हैं अभी अपनी मस्जिद की अज़ान नहीं हुई, करीबी दूर से आवाज़ें आ रही हैं, आप दुआएं वगैरह पढ़ती रहें, जब करीबी अज़ान की हो तो उसको गौर से सुन लें। इस बात का हमें मुकल्लफ नहीं बनाया कि अगर 50 अज़ानें हो रही हैं 2-2 मिनट के फ़र्क के साथ, तो आप बिल्कुल बैठे रहें, पहले पूरी 50 ख़त्म हो इसके बाद कुछ पढ़ें, ये इस तरह कुछ भी नहीं है। और जो उसकी असल वजह थी वो भी मैंने आपको शुरू में बता दी है। एक इन्होंने कहा कि ये चांद ग्रहण हुआ तो घर वालों में से किसी ने फतवा दे डाला कि बिल्कुल सीधे लेटना, दोनों मियाँ बीवी, और लोहा को हाथ ना लगे, और हम हमने कर लिए। सही है, ये बिल्कुल कुछ भी नहीं है, ये जहालतें हैं हमारी। अल्लाह से नहीं डरेंगे, रसूल से नहीं डरेंगे, अजाब से नहीं डरेंगे, अजाब कब्र से हम नहीं डरते, मौत से हम नहीं डरते। हम अजाबात की आयात सुनते हैं, हमारी बाछें खिल जाती हैं, कोई खौफ नहीं है, कुछ भी नहीं है। इन बेसरोपा बातों के लिए बिल्कुल अटेंशन, पूरी रात आपको सीधे लेटा दिया, ज़ौज भी लेटी है, आप भी लेटे हुए हैं, इसको फॉलो कर रहे हैं। कुरान और हदीस को फॉलो करने का बिल्कुल हमें जहन नहीं बनता है। ये हमारे दिलों को खौफज़दा कर देते हैं, और जो अल्लाह और रसूल के पैगामात जो दिल हिला देने वाले हैं उनसे हमारा कोई असर हम कबूल नहीं करते, हमारे क़ल्ब पे कुछ भी असर नहीं होता। इसका मतलब है कि हमारा दिल मरीज़ है, हमारा बातिन जहालत से भरा हुआ है। इसलिए इस किस्म की बातों के कोई असल नहीं है, कुछ भी नहीं है। कभी अंग्रेज़ों को देखा है आपने इनकी पैरवी करते हुए? सूरज ग्रहण में, चांद ग्रहण के अंदर उनके बच्चे कटे-पटे क्यों नहीं पैदा होते? उनके सब सेहतमंद और सही पैदा होते हैं। ये सारा मुसलमानों के ऊपर वबाल आएगा, क्योंकि जहालत हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा है, इल्म सीखते नहीं हैं। और इसी तरह माजरत के साथ हमारे घर के बाज़ बड़े जो हैं इस तरह की बेसरोपा बातों को घर में ऐसे नाफिज करते हैं जैसे कुरान और हदीस को नाफिज करना चाहिए। ये बिदतें जब नाफिज हो जाती हैं, दुनिया से रुखसत हो जाते हैं, नस्लों के अंदर वायरस सरायत करके चला जाता है, और इनके लिए हो सकता है, अल्लाह ना करे, लेकिन हो सकता है अज़ाब कब्र का सबब बने। क्योंकि जो जहालत और बिदत को आम करके चले जाए, मेरे नबी ने फरमाया जो हमारे इस दीन में कोई बुरा तरीक़ा जारी करेगा, क़यामत तक जितने लोग उस पर अमल पैरा होते रहेंगे, इस शुरू करने वाले के ऊपर इसका वबाल होगा, इस तरह के उनके गुनाह में कमी भी नहीं होगी, सारों का गुनाह इस शुरू करने वाला। तो घर के सरपरस्त पे कितनी बड़ी जिम्मेदारी है। और ये कुरान और हदीस बयान नहीं करेंगे, इस तरह की बेसरोपा बातें, सारी रात आपको सीधे लिटाकर रखा, और फिर अब बच्चा बड़ा सेहतमंद पैदा होगा, क्या गारंटी? कहाँ से पढ़ा था भाई आपने? नहीं सुनी सुनाई बातें। इसलिए इन बातों की इनकी परवाह ना करें तो बहुत बेस्ट है, आपकी बाकी मर्जी है। मेरी ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह फिर आपके सामने हाजिर होंगी इसी तरह की इस्लामी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। अब चाहती हूँ इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान। थैंक्स फॉर द वॉचिंग।